ओम शांति। आज बाबा की 2 मार्च की मुरली है। शिव बाबा हम बच्चों को राजा बनाने आए, विश्व के महाराजा बनाने आए हैं। बाबा इसे कहते, बच्चे आपको पढ़ाई के द्वारा राजाई का मेडल प्राप्त करने के योग्य बनना है। अब राजाई का मेडल प्राप्त करना है तो ज़रूर अपना पुरुषार्थ इतना ऊंचा, अपनी अवस्था इतनी ऊंची रखनी होगी। और अवस्था को अच्छा बनाने के लिए एक है योग का अभ्यास, याद की यात्रा, और दूसरी तरफ है सर्विस करने का उल्लास। बाबा कहे अनेक आत्माओं को हम बाबा के पास लेकर आए, बाबा की पहचान कराएं, आत्मा का संबंध परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ें, जिससे वे अपने जीवन में सुख का, शांति का, प्राप्ति का अनुभव कर सकें। ऐसी सेवा के लिए हमें तैयार रहना है। बहुत बहुत रहम दिल बन करके आत्माओं की सेवा करनी। बाबा सीढ़ी के चित्र को याद करते हैं। बाबा कहे, देखो बच्चे, सीढ़ी का चित्र कितना अच्छा बना हुआ है। कैसे हम ऊपर सतयुग में थे, फिर त्रेता में आए, फिर द्वापर, कलयुग, और अभी संगम पर भगवान द्वारा हमको लिफ्ट मिली है। तो ऐसे ऐसे आत्माओं की सेवा करने का दिल में उमंग आना चाहिए। साथ साथ बाबा कहे, बच्चे जो सर्विस करते हैं, ऐसे सर्विसेबल बच्चों का भी रिगार्ड रखना चाहिए। जैसे जिन्होंने मनन चिंतन किया, सीढ़ी का चित्र बनाया, तो उन्हों का शुक्रिया मानना चाहिए कि ज्ञान को कितना ना आपने स्पष्ट किया। पर दूसरी ओर बाबा कहते हैं कि वास्तव में ऐसा चित्र बनाइए, ये टच करने वाला तो स्वयं शिव बाबा ही हैं। तो इसीलिए फिर अल्टीमेट शुक्रिया तो शिव बाबा की ओर होता है। सेवा के द्वारा औरों का जीवन बनाए, उन्हों का जीवन सफल हो, उन्हों को शांति मिले। बाबा कहे, बच्चों को तो ऐसा बनना चाहिए, जब तक किसी को आप समान नहीं बनाया, अर्थात परमात्मा से प्रीत बुद्धि नहीं बनाया, तब तक तो रोटी भी नहीं खानी चाहिए। औरों का जीवन सफल हो, फिर मैं भोजन स्वीकार करूं। ऐसी सेवा के प्रति एक लगन, ऐसा रहम दिल बनना है। बाबा कहे, साथ साथ हड्डी सेवा भी करनी है, अर्थात कर्मेंद्रियों द्वारा भी सेवा का पुण्य जमा हो, जिसको कर्मणा सेवा कहा जाता, वो भी करनी है। एक है रूहानी सेवा, ज्ञान सुनाना, योग कराना। दूसरी है बाबा कहते हड्डी सेवा, कर्मणा सेवा। उसमें भी बाबा भंडारी को याद करते हैं। अर्थात जब ब्रह्मा कुमारी का ग्रुप बड़ा बनने लगा, तो सारे परिवार के लिए भोली दादी कहते थे, सभी के लिए भोजन बनाने की सेवा आप करती थी। और बहुत प्यार से जिसको जो जैसा जब चाहिए, तो भोली दादी ये सेवा संभालती थी। तो बाबा कहे, बच्चे जो यज्ञ की भंडारी है, उन्होंने कितना प्यार से सभी की सेवा की, तो सब उन पर राजी हैं। सबकी दुआएं उस आत्मा को मिली हैं। तो ऐसे सेवा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी दिल से, खुली दिल से, उल्लास से, लगन से, प्यार से हड्डी सेवा करनी है। तो एक तरफ है सेवा, दूसरी तरफ है अवस्था। बाबा कहे, कई बच्चे योग कराने बैठते हैं और दृष्टि दे करके योग कराते हैं, अर्थात हमारी जो अवस्था है, हमारी अवस्था का लाभ सामने वाली आत्मा को भी मिले और उसकी भी डोर परम पिता परमात्मा की ओर जाए। बाबा कहे, ऐसे जो निमित्त बनते हैं बच्चे योग कराने के लिए, उन्हों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेवा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है योग कराने की। और अगर उस समय स्वयं की बुद्धि बाहर भटकती है, तो ये सेवा की जगह और ही डिससर्विस हो जाती है। इसीलिए जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उतना अपने ऊपर अटेंशन भी बढ़ना चाहिए। वैसे बाबा जानते हैं कि बिल्कुल निरंतर याद ठहर जाएं, ऐसा तो अभी नहीं होगा, उसको समय लगेगा।
ब्रह्मा बाबा आज स्वयं ही अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि मैं भी बाबा की याद में बैठता हूँ, लेकिन बुद्धि बाहर जाती है। इतने बच्चों की जिम्मेवारी है, तो बुद्धि में ख्याल आ जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहे सच्चे बच्चे बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ हम तो याद में रहते हैं, पर सच्चाई से अपनी अवस्था बाबा को बताते हुए फिर अपनी अवस्था को हमें और इम्प्रूवमेंट उसमें लेकर के आते रहना है। तो ऐसे बाबा हम बच्चों की अवस्था को मजबूत, बाबा कहे जितना योग ज्यादा उतनी अवस्था मजबूत। बाकी हाँ, सतो प्रधान बनने की राह है, सत्य की राह है, तो विघ्न तो आएंगे ही, परीक्षाएं तो आएंगी ही, माया सामना ऑपोजिशन तो करेगी ही। ऐसे में बच्चियां जो हैं बाबा कहे विघ्नों का सामना करती हैं, पर बाबा के प्यार में वो आत्मा जैसे बिल्कुल याद में खोई रहती है। वो आत्मा बाबा से कहती बाबा विघ्न का सामना कर लेंगे, जो सहन करना पड़े वो सहन भी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको याद जरूर करूंगी। तो ऐसे जब परमात्मा की याद आत्मा को आती है, तभी आत्मा फिर से सतो प्रधानता के समीप पहुंचती है। साथ साथ बाबा इशारा दे रहे हैं कि बच्चे, व्यर्थ का वेस्ट आत्मा पर जमा होता तो आत्मा को भारी कर देता, और इसीलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। मनन शक्ति अर्थात ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान का मनन करना, इसके माध्यम से जो संकल्प में व्यर्थ जमा होता, फिर वो शब्दों में आता तो वाणी भी व्यर्थ हो जाती, वेस्ट जाती है। फिर कर्म भी ऐसे होते हैं। बाबा कहे आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ, मनन शक्ति को बढ़ाओ, और ऐसे अपनी शक्ति को बढ़ाने से ये जो वेस्ट है, इस वेस्ट का वेट कम करो, तो आत्मा अपने आप को शक्तिशाली आत्मा महसूस करेगी। तो एक है संकल्प वाणी कर्म, वो उसका वेट, दूसरा है टाइम वेस्ट होना। तो बाबा कहे बच्चे, जिस आत्मा में सरलता का गुण है, उस आत्मा का समय कभी वेस्ट नहीं होता है। अगर आगे पीछे ऊपर नीचे ट्विस्ट टर्न करके बातें प्रसंग सीन्स को डिपिक्ट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं या परसीव करते हैं, फिर बाबा कहे जिस आत्मा में सरलता नहीं, तो फिर टाइम बहुत वेस्ट हो जाता। और जिस आत्मा ने अपने में सरलता का गुण धारण कर लिया, टाइम वेस्ट से वो आत्मा सेफ हो जाती है। तो सरल बनना और समय को सफल करना। तो ऐसी बाबा की आज की मुरली है। मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उत्तर बाबा बताते हैं, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी तो ऐसे महसूस होता, ज्ञान सुनाना तो फिर भी इजी है, क्योंकि एक पॉइंट दूसरी पॉइंट से लिंक्ड है और प्रत्यक्ष है, वाणी में है। लेकिन योग, शब्द को शब्द से, पॉइंट को पॉइंट से जोड़ना तो इजी है, लेकिन योग लगाना, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु से कनेक्टेड रहे और वो वाइब्रेशंस वो स्प्रेड होते रहे, बीच में कोई इंटरप्शन न आए, ये सचमुच बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है, तो सर्विस के बजाय डिससर्विस हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। ओम शांति। बाबा सभी बच्चों को पहले पहले यहाँ बैठ लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, वैसे तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। कई बार देखते हैं सामने स्टेज पर
एक आत्मा, दो आत्मा या और आत्माएं योग कराने बैठी होती, सभा में योग चल रहा, ये साइलेंस, स्वीट साइलेंस, लेकिन कराने वालों के लिए जिम्मेवारी के साथ की साइलेंस है। आत्माओं को दृष्टि देना, उनका बुद्धि योग बाबा से जोड़ना। अब ये भी प्रश्न उठता कि जो सामने बैठे हैं दृष्टि देकर योग कराने के लिए, क्या वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं जो औरों को भी कशिश हो? याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। जैसे शब्द समझ में आते वैसे योग के वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, वो तो दिल में उतर जाते हैं। अशरीरी होकर शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर के बैठते हैं ना, हमारी अवस्था दूसरों की अवस्था वैसी बनाने में सहयोगी बन जाएगी। तो पहले ये ख्याल करना चाहिए कि मैं जो उस परम पिता परमात्मा प्रियतम बाबा की आशिक हूँ, उसकी याद में मैं आत्मा बैठी हूँ। ऐसे हरेक अपने से पूछे, दूसरों को नहीं, लेकिन स्वयं ही स्वयं को चेक करना है। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है या देह अभिमान में आ जाते हैं तो बच्चे वह सर्विस नहीं लेकिन दिस सर्विस हो जाती है। अटेंशन प्लीज, ये समझने की बात है। तुम बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, आप मुझे याद करो। टीचर बनकर बैठते हो तो और ही अच्छी तरह से उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाबा को याद करना है। स्टूडेंट्स भी अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं हम पास होंगे या नहीं होंगे। हर एक को अपनी अवस्था का पता तो चल ही जाता। टीचर भी जानते हैं, और अगर प्राइवेट टीचर, ट्यूशन टीचर रखते हैं तो वो भी जानते हैं। अवस्था से पढ़ाई का एहसास तो हो ही जाता है। बाबा का फरमान है, माम एकम याद करो। तुम आशिक हो तो चलते फिरते अपने माशूक परम आत्मा को याद करो। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं याद की यात्रा में रहो। अब खुद को भी याद में रहना है। बाबा कहे सिर्फ औरों को कहना नहीं, पहले स्वयं रहना है। खुद निरंतर याद में रहें, ये बड़ा मुश्किल है। बहुत महीन है बाबा की याद, स्लिप हो जाती है। कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे, ये ऊंची मंजिल है। अब कोई तो बच्चे बाबा से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। ये बाबा ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है। कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा एडमिट करते हैं कि बीच बीच में याद भूल जाता हूँ। ये कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। ये बाबा भी बच्चों को दृष्टि देकर योग कराते हैं। ये बैठते हैं तो देखते हो, सन्नाटा अच्छा हो जाता है। बहुतों को खींचते हैं। बाबा है ना, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो। खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है, औरों को बताने वाले नहीं, खुद भी रहना है। याद में नहीं रहेंगे तो फिर अंत में फेल हो जाएंगे। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, किचन में सेवा करने वाली भोली दादी, बाबा उनको कहते थे, वो सबको बहुत खुश करती हैं, किसी को दुख नहीं देती है, तो सब महिमा करते हैं। बाहर शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है ना। दिल की दुआएं कमाना ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है ना। भले अपना तन घिसना पड़े, पर उससे जो दुआओं की सुगंध, दुआओं की बरसात होती आत्मा पर, उसका तो कोई
पारावार खुशी का नहीं रहता। बहुतों के दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों की दिल खुश करते आए हैं। कहते हैं, मुझे याद करो और चक्र बुद्धि में रखो। हर एक को अपना कल्याण करना है। हड्डी सर्विस करनी चाहिए। तुम्हें बहुत रहमदिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत अनेक प्रयत्न करते हैं। किसी को सदगति का मालूम नहीं है। ये समझते हैं कि जहां से आए वहां वापस जाना है। नाटक है ये भी समझते हैं, परंतु उस पर चलते नहीं है। एक है समझना, नाटक अर्थात मैं फिर उसको दृष्टा बनकर देख सकूं, लेकिन फिर वो कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। माया भी तो परीक्षा लेती है। हर बच्चे की बाबा के पास आए, ज्ञान समझ में आया, पसंद आया, फिर माया अपोज करने लगती है, परीक्षा लेती है। फिर कोई पक्के ठहरते हैं, बाबा से जुड़े रहते हैं, और फिर कोई ठहर नहीं सकते हैं। बाबा कहे कारणे अकारणे, फिर बाबा से दूर चले जाते हैं। देह अभिमान भी बहुत आ जाता। तो बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है। बाबा के बने हैं, घर परिवार से संभालते हुए भी ज्ञानी योगी जीवन बनाई है। अपने कल्याण के लिए तो बनाई है ना। इससे कोई बाबा के ऊपर तो कृपा नहीं करते हैं। मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, धारणाओं को, दैवी गुणों को धारण करते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं। बाबा कहे ये अपने कल्याण के लिए, कोई बाबा पर तो कृपा की बात ही नहीं है। बाबा के बने हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। तुम्हें राजाई का मेडल मिलता है। 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। फिर कोई है फेल भी हो जाते हैं, भाई पढ़ाई है, कोई पास विद ऑनर होंगे, कोई फेल भी होते हैं। समझते हैं बादशाही लेनी तो मुश्किल है। हाँ, माइंड कमजोर हुआ फिर डिफिकल्टी ज्यादा लगती है। बाबा कहते ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती राजाई लेने की, तो फिर डरपोक होकर बैठ जाते हैं, ना खुद लेते हैं, ना औरों को लेने देते हैं। फिर बच्चे परिणाम क्या होगा? बाबा तो समझाते हैं, बच्चे रात दिन सर्विस करो। तुम्हें रावण से राज्य वापस लेना है। हाँ, गवाया हुआ राज्य वापस लेना वो एक इजी प्रोसेस तो नहीं है। बहुत ऑपोजिशन होती है। रावण सबका दुश्मन है और किसी को ये पता भी नहीं है कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं। किसी को भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़े ही है। शिव बाबा कहते मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ, तो अब श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है। बाबा जब विघ्न आते हैं श्रीमत पर चलने में, तो बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा ये थोड़ा दुख है ना, हम सहन कर लेंगे। हमारा माशूक तो बाबा है ना। तो जब जब विघ्न पड़ते हैं बाबा को हम याद करते हैं। वो खुशी में भी बहुत रहती हैं ऐसी आत्माएं, सहन करने वाली, विघ्नों को पार करने वाली याद से बाबा कहे वो बहुत खुशी में रहते हैं। इस कापारी खुशी में रहना चाहिए। बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम फिर ये पैगाम पहुंचाते हैं। बाबा की बुद्धि में ये सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है। इसका बहुत महत्व है। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं। या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है, कराने वाले वैसे शिव बाबा हैं। सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तो ये फर्स्ट क्लास चित्र है। हम अभी चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाबा आकर लिफ्ट देते हैं। हाँ, सीढ़ी उतरते तो उतर आए,
अब इतना ऊपर चढ़ना तो बाबा लिफ्ट देते हैं। शांति से बाबा से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। अभी हम वापस जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। सारा दिन बुद्धि में रहे हम बाबा का परिचय दें, हम किसी का कल्याण करें। दिल में ये सेवा की भावना होनी चाहिए। दिल में रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है, तब तक भोजन भी नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाएं, फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसी का जीवन सफल बनाएं, तब रोटी खाएं। तो बाबा इतना सर्विस के लिए बच्चों को हिम्मत भर रहे हैं, उमंग भर रहे हैं। फिर सर्विसेबल को कितना रिगार्ड भी देना चाहिए। खुद भी सर्विस करें और जो और बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वो शक्ति का काम करता, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, उनका समय वेस्ट नहीं जाता। तो ना वेस्ट का वेट और ना टाइम वेस्ट हो, ऐसा हमें अपने स्वभाव को सरल बनाना है। ओम शांति।